दोस्तों, कवि प्रवेश शो यूट्यूब पे तहे दिल से स्वागत। आज का एपिसोड कड़क सैल्यूट का पहला हिंदी एपिसोड, वो भी है मधुलिका रावत जी के बारे में। टाइटल, मैं मधुलिका रावत, एक योद्धा की परछाई। मुझे याद है उस दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं साइकोलॉजी की डिग्री लेकर घर लौटी तो पिताजी बालकनी में खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे लगा मेरी डिग्री देखने के लिए आतुर होंगे। मैं भीतर गई तो पिताजी के साथ माताजी भी सामने आई। मैंने दोनों के पैर छुए तो उन दोनों ने ही मुझे गले लगा लिया। मैंने डिग्री पिताजी के हाथों में थमा दी तो उन्होंने मेज पर रखकर मुझे कहा, बेटे मधुलिका, अब आपको एक डिग्री और मिलने वाली है। मेरे चेहरे पर एक सवाल या निशान उभर आया। माताजी ने मुस्कुराकर कहा, सौभाग्यवती की डिग्री। पिताजी बोले, प्रिंसेस मधुलिका एक प्रिंस की रानी बनेगी। मुझे पता था कि मेरे लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे थे, पर यह तो सब अचानक ही सामने आ गया। राजा और राजघराने तो अब नहीं रहे, लेकिन राजनीतिक घराने तो जरूर थे। मुझे लगा सांसद रह चुके मेरे पिताजी ने जरूर किसी बड़े नेता के बेटे का रिश्ता लाया होगा। मेरे चेहरे पर असमंजस के भाव देखकर पिताजी ने कहा, बेटे, तुम्हारे लिए लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत साहब के बेटे बिपिन का रिश्ता आया है। यह सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और नजरें झुक गई। पिताजी बोले, लड़का बड़ा होनहार है, पर एक छोटी सी दिक्कत है। मैंने चौंक कर पिताजी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, उसकी एक शादी पहले से ही हो चुकी है। मैं घबरा उठी तो पिताजी ने कहा, उसकी पहली पत्नी है फौज की नौकरी, साहबजादे फौज में कैप्टन है और आगे खूब तरक्की करेंगे। यह सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान लौट आई। पिताजी ने रावत साहब की एक तस्वीर मेरे हाथ में रखी। मैं बस देखती ही रही। उनकी छवि मेरे दिल में एक गुरखा सैनिक की खुकरी की तरह आर पार उतर गई। तो यह है राजकुमार बिपिन। बिपिन नाम का मतलब होता है शानदार, और बिपिन साहब ये भी बड़े ही शानदार। पिताजी और माताजी ने आगे क्या कुछ कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं अपने ही ख्यालों में डूब गई। मैं ऐसी ही जिंदगी तो चाहती थी, रोमांच, चुनौतियों से भरी हुई, और ऐसी जिंदगी मुझे सिर्फ एक फौजी ही दे सकता था। तय वक्त पर मेरे राजकुमार मुझे देखने आ गए और मेरे दिलो दिमाग पर छा गए। बठिंडा आर्मी कैंप में मंगनी और दिल्ली में शादी हुई और मैं बन गई मिसेस कैप्टन बिपिन रावत। मैंने जल्द ही फौज के तौर तरीके, रैंक्स, जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी हासिल की। बिपिन जी का तब तक का करियर तो बड़ा ही डेकोरेटेड था। साहब एनडीए से पास आउट होने के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिल हुए थे और प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने ऐसी चुस्ती फुर्ती दिखाई कि स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के हकदार बन गए। तो इस तरह उनके जीवन के म्यान में एक तलवार तो पहले से ही थी, अब मैं एक और आ गई थी। रावत साहब ने एक ही म्यान में यह दोनों तलवारें बड़ी खूबी से संभाली। एक तलवार से दूसरी तलवार पर कभी आंच न आने दी। एक सैनिक अपने परिवार की जिम्मेदारियां सीमा पर नहीं ले जाता और एक सैनिक परिवार अपनी जिम्मेदारियों के चक्कर में सैनिक को फंसाए नहीं रखता, और सैनिक फंसते भी नहीं, क्योंकि सैनिक का पहला प्यार होता है युद्ध भूमि। मैं भी तो अब सैनिक पत्नी बनी थी। वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। इस तर्ज पर मैंने एक सैनिक पत्नी, मतलब हमेशा के लिए एक सैनिक पत्नी की भूमिका में अपने आप को ढाल दिया। अपने बलबूते पर बिपिन साहब अपने मिलिट्री करियर में
ऊंचे ऊंचे मकाम हासिल करते गए। उनके चौड़े सीने पे लगे मेडल्स की चमक मेरे लिए भगवान कुबेर जी के खजाने से भी ज्यादा थी। वह जहां भी पोस्टेड होते थे, मैं ज्यादातर उनके साथ रहने की कोशिश करती थी, लेकिन बहुत बार यह संभव न हो पाता था। कई बार तो साहब के मित्र उन्हें मॉस यानी कि मैरिड ऑफिसर्स स्टेइंग सिंगल कहते थे। बिपिन साहब हमेशा किसी न किसी मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़े रहते थे, जिम्मेदारियां सर पर लेते थे और उन्हें बखूबी निभाते भी थे। देश की सभी सीमाओं पर उन्होंने अपने नेतृत्व की छाप छोड़ी थी। उनकी उपलब्धियों के बारे में कभी कभार अखबारों में या फिर टीवी पर देखने सुनने को मिलता था, लेकिन वे खुद इसका जिक्र घर पर कभी नहीं किया करते थे। मेरी दोनों बेटियां विपिन साहब की फैंस थी। साहब भी उनसे अत्यधिक प्यार करते थे। मुझसे हमेशा कहते थे, मैं फौज में भले ही बड़ा अफसर हूं, पर मेरे घर की कमांडर तो आप हो। घर का मोर्चा तो आप ही संभालती हो। बेटियों की पढ़ाई, उनकी देखभाल तो आप बड़े अच्छे तरीके से कर लेती है। इसकी वजह से ही तो मैं निश्चिंत मन से मातृभूमि की सेवा करता हूं। बिपिन साहब की पहली पत्नी नौकरी, इसने मुझे कभी सौतेलेपन का एहसास होने नहीं दिया। जब भी मौका मिलता था, मैं कैंप में साथी अफसरों के परिवारों से संपर्क बनाए रखती थी। कठिन समय में उनका हौसला बढ़ाती थी। इस काम में मेरी मनोविज्ञान की पढ़ाई काम आती थी, लेकिन एक सैनिक पत्नी होने के नाते उसके साथ साथ मैं एक औरत भी थी। साहब की चिंता तो लगी ही रहती थी। नजरें और कान हमेशा टीवी न्यूज पर टिके रहते। फोन बजता तो एक हार्टबीट तो मिस हो ही जाती। नो न्यूज इज गुड न्यूज, इसका मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ में आया था, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया था। दोस्तों, रिस्पेक्टेड मधुलिका रावत जी की ये छोटी सी कहानी कड़क सैल्यूट एपिसोड नंबर 9 में, ये पार्ट 1 मैं यहीं पे रुकता हूं और दूसरा पार्ट लेकर बहुत जल्द आपके पास लौटता ही हूं। तब तक बस देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीश शो ऑन YouTube। जय हिंद।